तो गुड इवनिंग सभी प्यारे छोटे व बड़े भाइयों, कैसे हो सारे। उम्मीद है अच्छे होगे और अपनी तैयारी और पढ़ाई में ज़बरदस्त होगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सभी के जितने भी बोर्ड में जो भी मेरे चैनल से जुड़े हो, तो सभी लोग कमेंट में अपने जितने भी परसेंट आए हैं प्लीज़ भेज देना। ओके, तो जो आज का टॉपिक है कि देखो, वैसे तो 2 महीने लगभग बीत गए हैं, ठीक है, बीतने को हैं, अप्रैल ख़त्म ही है। अब बचे तुम्हारे पास लगता 1 से 1.5 महीने, ठीक, 11 या 12 जून को पेपर है ऐसे कुछ। तो फ़िलहाल कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि तुम्हारे कोचिंग वाले हैं, तो भाई कोचिंग वाले हो तो आप लोग जितना कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो, ठीक है, तो उनके लिए धन्यवाद है भाई। और जो भाई लोग बिना कोचिंग वाले हैं, ठीक है, उनके लिए है वीडियो, तो ध्यान से सुनना कि देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि किताब अभी लिए ही नहीं है ना, तो उतना उन लोग मतलब डिसाइड कर पाएँ क्या करें। तो उनके लिए है कि देखो, अगर आप यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और ना तो यूपी कॉलेज वाराणसी के लिए, तो इन दोनों एग्ज़ामों के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए देखो, जो मैंने बुक सजेस्ट की थी आपको, डॉक्टर ए के त्रिपाठी की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एंड ये जो है एट ए ग्लांस। तो फ़िलहाल ऐसा करो ना, अब वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 ये दोनों तो पढ़ नहीं पाओगे, समय चला गया है। तो फ़िलहाल आप लोग क्या करो, जो ये एट ए ग्लांस है, जो अफोर्ड कर पाएँ उनके लिए है, ठीक है। बाकी तो अगर आप लोग के फ्रेंड के पास अगर हो तो उनसे फ़ोटोकॉपी करवा लो, अभी भी समय बहुत है। इसमें तुम्हारा जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है, ये जो दोनों है तो उसका जो पूरा समरी है ये इसमें वन लाइनर में दिया गया है, ठीक है। साथ ही इसमें टेस्ट दिया गया, टेस्ट सीरीज है, और उसके साथ तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी दिए गए हैं, ठीक है। तो दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। बाकी आप लोग अभी जीके स्टार्ट कर दो पढ़ना आप। तो जीके की जो बुक मैंने बताई थी, या तो लूसेंट की ले लेना, नहीं तो जो ये पीएमसी श्रृंखला आती है इसे ले लेना, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, इसे पढ़ोगे 1 महीने कवर हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा 10-12 क्वेश्चन कहीं नहीं गए इसमें से, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, क्वेश्चन फंस जाते हैं। और रही बात अच्छी रैंक लाने के लिए, देखो अब समय कम है तो इससे भी ला सकते हो अगर तुम्हारा बेस क्लियर हो तो। और उसके साथ जो भारत भारती प्रकाशन की जो बुक आती है जो मैंने बताई थी, तो उसके जो पीछे के देखोगे तो 200-300 क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है, इस प्रकार दिए रहेंगे। तो उसके तुमको क्या करना है भाई, ऐसे ही फ़ोटोकॉपी करवा लेना है, ठीक है। फ़ोटोकॉपी करवा लो, और इसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। इसको पूरा अच्छे से एकदम देख लो, क्योंकि हर साल पेपर जो बनता है यूपी कैडेट का, उसमें जो ये भारत भारती प्रकाशन है इसमें से क्वेश्चन जो है बहुत रिपीट होते रहते हैं हमेशा, क्योंकि देखो जो एग्रीकल्चर है उसमें कुछ चेंज तो होगा नहीं फिर, ठीक। तो ये हमेशा घुमा फिरा के वही बात पूछता रहता है, तो इसको ज़रूर देखना। और उसके बाद अब आते हैं इस बुक पे। तो देखो, जो इस बुक में है वो मैंने पहले दिखा चुका है, पर फिर से देख लो एक बार। इसमें देखो पूरा तुमको ऑल सब्जेक्ट का एट ए ग्लांस मिल जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मिलेगा, और प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो हैं वो भी वॉल्यूम 2 में पढ़े होंगे, तो देखो ये वॉल्यूम 2 है, ठीक है। इसमें तुम्हारा ये यहाँ पे देखो तुम्हारा ये कंप्लीट हो चुका होगा, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स लगभग, और यहाँ पे पहुँचे होंगे कुछ लोग अभी, ठीक है। अगर जिस हिसाब से मैं तैयारी किया तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो फिलहाल क्या करो आप लोग जो ये तीनों मैंने पोर्शन बताया था इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, क्योंकि रैंक आपके बढ़ाएंगे भी तो यही और डाउन भी करेंगे तो यही, ठीक है। ये तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, ठीक है, इन तीनों को ध्यान देना अच्छे से, क्योंकि जब सीएसए पेपर करवा रही तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा वो ध्यान देती है, और ख़ासकर जो 12th एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। तो ध्यान देना है अच्छे से, जितना बताया था स्ट्रेटजी कैसे पढ़नी है वो अभी उसी फॉलो करते रहना। और साथ ही एग्ज़ाम के टाइम क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके बारे में अभी नहीं, उसमें भी परेशान मत हो, उसके लिए वीडियो बन जाएगी। और अगर आप लोग मुझसे ऑनलाइन बात करना चाहते हो किसी दिन यूट्यूब पर ही लाइव, तो बता दो किस दिन करें, तो उसका भी कुछ समाधान किया जाए, ठीक है। तो देखो अभी इस बुक के बारे में थोड़ा दिखा दें, देखो ऐसे सभी के रहेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसमें देखो कुछ इस टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे,
जैसे क्रॉप है, क्रॉप का पानी जितना है इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके वही मिलेगा इसमें, ठीक है, फालतू क्वेश्चन नहीं रहेंगे। फिर तुमको ऐसे MCQ क्वेश्चन, ये देखो जो तुम्हारा COT के बेस पे कोई आता है उसमें कभी मतलब ये तुम्हारा दोनों टाइप के एग्जामों के लिए है, बट ज़्यादा इस पर फोकस तुम यूपी कैटेगरी करना, क्योंकि देखो ये यूपी कैटेगरी के लिए बना है, ठीक है। तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि जो इसके जो राइटर हैं डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, वो भूतपूर्व यहाँ के ही प्रोफेसर थे CSA के, जो फ़िलहाल बांदा में है शायद, ठीक है। तो एक जानकारी थी, बता दिया। अब देखो इसमें जो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन मतलब कि हर एक चैप्टर का ख़त्म करोगे तो लास्ट में ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो तुम्हारी जो प्रैक्टिस है एकदम बूस्ट हो जाएगी अच्छी से। तो इसको ध्यान में रखते हुए, और बाकी देखो ऐसे ऐसे मिलेंगे तुमको, ये बॉटनी का है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पढ़ लेना। उसके बाद देखो ये सब वन लाइन क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री है ये, बाकी ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, बता रहा हूँ जैसे जैसे। बाकी उसके बाद इसमें कुछ देखो GK भी दिया है, उसको भी देख लेना। और उसके बाद अब आते हैं इधर तुम्हारे प्रैक्टिस सेट पे। तो आप जैसे प्रैक्टिस सेट पे देखो आओगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से क्वेश्चन मैं जहाँ तक देखा था तो बहुत से आए थे, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना, इसमें से क्वेश्चन बहुत फंस जाते हैं अच्छे खासे। 10 प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है। 10 को 10 दिन करो, और लास्ट वाले दिन मतलब एग्ज़ाम से तकरीबन 10-15 दिन पहले OMR शीट ले लेना, उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा उसको देखना। अब उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी तो उसमें मैं अभी तो फ़िलहाल जितने रील्स डालता हूँ उसको देखा करो अच्छे से, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट रील्स रहती हैं, उसको ये ना कि रील्स समझ के टाल दिया करो, और लाइक भी कर दिया करो भाई, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे प्रैक्टिस सेट हो गए, तो इसको हो गया। इसके बाद आते हैं तुम्हारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। तो देखो ये जो थोड़ा सा जो ये वॉल्यूम है किताब एडिशन, ये थोड़ी पुरानी है, ठीक है। तो जो नई एडिशन लोग उसमें थोड़ा सा जो नए जो पेपर हैं वो भी आए होंगे, तो पुरानी है, बट क्वेश्चन तो जानते हो रिपीट होता रहता है। तो देखो ये जो तुम्हारा ICR का जो पहले का पेपर होता था तब का है, ठीक है। बट अब तो COT के साथ ही ICR है, तो सब ध्यान में रखना। बाकी देखो क्वेश्चन बहुत मतलब एकदम टक्कर के लायक क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, अच्छे खासे फंसने लायक। और बाकी जो देखो तुम्हारा CSA के बगल में एक छत्रपति साहू जी महाराज है, कभी इसमें भी एग्ज़ाम होता था बट अब नहीं है। अब तुम्हारे मेरिट के बेस पे और एग्ज़ाम का भी कोई हो जाता है उसके बेस पे, बट यहाँ ना लेके तुम अपने यहाँ यूपी कैटेगरी ध्यान देना, ठीक है। बाकी देखो तुम्हारा ये ND का है, पेपर पूछा हुआ है, नरेंद्र देव। दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। देखो ये 2004 का पेपर है, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक, जो कुमारगंज अयोध्या में है। तो ध्यान में रखते हुए, बाकी इसके बाद अगर किसी को क्वेरी होगी भाई, कुछ बच्चे भी कमेंट किए थे कि सर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें क्या है, तो फ़िलहाल अभी एडमिशन चक्कर में ना पड़ो, अभी जितना बताया बस उतना बस पढ़ते रहो, ठीक है। आप लोग पहले एग्ज़ाम दो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस में लेना है एडमिशन और किस में नहीं। और हाँ, जिसको अगर कॉलेज में मान लो अगर बाई चांस अगर ना मिले तो उसके लिए देखो बेस्ट ऑप्शन है, अगर वो पूर्वांचल साइड से है तो यूपी कॉलेज, ठीक है। ICR से मान्यता प्राप्त है और पढ़ाई किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है उसमें भी, ठीक है, क्योंकि हम भी वही से पढ़े हैं, तो अपना भी 7 साल वही बीता है और अपना घर भी वहीं पर है, ठीक है। तो जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ की पढ़ाई प्रैक्टिकल सब एक नंबर के एकदम बढ़िया से होता रहता है। तो जिनको भी अगर लेना होगा तो फॉर्म आ गया, उसको भी फिल कर देना, ठीक है। तो बाकी ये सब क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ते रहना। देखो ये CSA का पेपर है, ठीक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो यही सब था। देखो ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बाकी ध्यान से पढ़ना और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना, ठीक है। ये ना कि पढ़ाई चक्कर में बाकी सब भूल जाएं क्या करना है क्या नहीं। तो ये सब करते हुए अच्छे से पढ़ो, और बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में एनी टाइम कमेंट कर देना, ठीक है। तो उम्मीद है अच्छे से सभी लोग पढ़ रहे होंगे। तो चलते हैं, फिर दोबारा कभी मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,
और बाकी अगर कोई भी अलग से बता दो कि कब लाइव आएँ, कभी अगर बात करना हो तो बता देना, तो उसके लिए भी डेट फिक्स कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।